आई लव यू, ये शायद तुम्हारी दुनिया का बहुत ज्यादा बोले जाने वाले फिक्रों में से एक फिक्रा है। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि मोहब्बत क्या है? मोहब्बत नूर है, शऊर का नूर, कि जब ये रोशन हो तो कुछ भी अंधेरे में नहीं रह जाता। मोहब्बत होने की खुशबू है, हस्ती की खुशबू। मोहब्बत बेपाया मुसर्रत है, अनलिमिटेड सकूत और सुकून। खुद को देख लेने का नाम है मोहब्बत, क्योंकि जब तुम खुद को खुद की हकीकत में देख लेते हो तो ये भी देख लेते हो कि दूसरा झूठ है, दूसरा है ही नहीं। और जब दूसरा है ही नहीं तो चिढ़ किससे, नफरत किससे, रकाबत किससे, मुकाबला किससे? यही है ना तुम्हारी दुनिया। नफरत, लालच, मुकाबले और रकाबत पर खड़ी। यही तो तुम बच्चों को सिखा रहे हो। जब उन्हें पहली क्लास में बिठाकर आते हो, कह आते हो अव्वल आना, फर्स्ट आना, सबको हराना, सारे तुमसे पीछे रह जाएं, बस तुम जीत के आना। बहुत ही इब्तदा में तुम बच्चे की हस्ती में जहर घोलने में दिन ब दिन माहिर होते जा रहे हो। और जब बच्चा हराना सीख जाता है, मुकाबले में खड़ा होना सीख जाता है, तो फिर वो जिंदगी को खुदा के इजहार का जरिया नहीं समझता। फिर वो दुनिया को जंगाह समझता है। फिर वो दुनिया की, इस कायनात की किसी भी शय के साथ जुड़ता नहीं है, जुड़ नहीं पाता। ये जो रोना रोया जाता है कि घर टूट रहे हैं, खानदान का इदारा, फैमिली इंस्टीट्यूशन तितर बितर हो रहा है, ये मंतकी नतीजा है तुम्हारी इस तरबियत का जो तुमने बच्चों की है। तुमने बच्चों को क्लास में बिठाकर सिखाया सबको हराना कैसे है। वही बच्चा कल किसी दफ्तर में बैठा, वहां मुलाजिम हुआ, वहां भी उसने यही किया कि सबको हराना कैसे है। वही बच्चा समाज में चला फिरा तो यही सोचा कि दूसरों को नीचा कैसे दिखाना है। तो क्या ख्याल है, यही बच्चा जब फैमिली में बैठेगा तो सबको हराने की कोशिश नहीं करेगा? ये सारे मसले एक ही बुनियाद से फूटे हैं, और वो बुनियाद है कि इंसान को मोहब्बत करना नहीं आ रहा। खैर, मोहब्बत करना वैसे भी गलत इस्तिलाह है, बल्कि कहना चाहिए कि इंसान को मोहब्बत होना नहीं आ रहा। पहले इस बात को समझें कि लव इज नॉट ए रिलेशनशिप। मोहब्बत कोई ताल्लुकदारी नहीं है, इट इज स्टेट ऑफ बीइंग। मोहब्बत का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि कितने लोगों से आपके नाम निहाद मोहब्बत के रिश्ते हैं। अगर आप लाखों भी लोगों से मोहब्बत करते हैं मगर किसी एक भी इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकते, तो इसका एक ही मतलब है कि मोहब्बत अभी आपको समझ नहीं आई। अब जहर को आपकी जिंदगी में फैलने से कोई चीज नहीं रोक सकती। एक इंडियन 1 अरब 35 करोड़ हिंदुस्तानियों से प्यार कर सकता है, मगर वो 20 करोड़ पाकिस्तानियों से नफरत करता है। तो क्या ख्याल है कि इंडिया में मोहब्बत के चश्मे बह पड़ेंगे? एक पाकिस्तानी 20 करोड़ पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता है मगर हिंदुस्तानियों से नफरत करता है। तो क्या इससे उसके सारे मसाइल खत्म हो गए हैं या हो सकते हैं? दुनिया की हालत को जरा गौर से देखें। हर शख्स किसी ना किसी शख्स से, फैमिली से, शहर से, मुल्क से, कम्युनिटी से मोहब्बत की कस्में खा रहा है, मगर नफरत के जहर से मसमूम है। इसलिए इस बात को समझें कि मोहब्बत का आपके ताल्लुकात से, आपके रिलेशनशिप्स से कोई लेना देना नहीं है। मोहब्बत का लेना देना बस एक ही चीज से है कि क्या मोहब्बत तुम्हारे होने की हालत है या नहीं। इज लव स्टेट ऑफ योर बीइंग और नॉट।
जब तक तुम मोहब्बत कर रहे हो तो समझो कि मोहब्बत को नहीं समझे हो। मोहब्बत को करना नहीं होता, मोहब्बत होना होता है। जब तुम मोहब्बत हो जाओ तो ऐसे है जैसे फूल खिल गया। अब कोई भी अपना नाक उस फूल के पास ले जाए, चाहे वो माली है या फूलों को तोड़ने वाला फूलों का दुश्मन, खुशबू उस तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। जैसे सूरज तलू हो गया तो कोई भी जमीन पर हो उस तक रोशनी और हिद्दत पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तुम बैठे हो, कोई अपना आ गया, कोई प्यारा आ गया तो तुम्हारा दिल मोहब्बत से भर गया। तुम बैठे हो, कोई दुश्मन, कोई गैर पसंदीदा बंदा आ गया तो तुम्हारा दिल कराहत से भर गया। अब क्या हुआ? फूल तो माली के लिए फूल और तोड़ने वाले के लिए कांटा नहीं बनता। सूरज तो अपने फैन के लिए मेहरबान और अपने नाकिद के लिए कहर नहीं बनता। तुम क्यों किसी के लिए मोहब्बत से और किसी के लिए नफरत से भर रहे हो? क्योंकि तुम मोहब्बत करते हो, मोहब्बत होते नहीं हो। याद रखना, जो मोहब्बत हो जाता है वो भी मोहब्बत करता है, मगर उसका मोहब्बत करना उसके होने का एक ज़िमनी वाक़या है, एक ज़िमनी नतीजा। ये उसका सरचश्मा नहीं है, ये बस एक इजाफी पैदावार है। जो मोहब्बत हो गया वो मोहब्बत के अलावा और कर ही क्या सकता है? अब मोहब्बत कौन हो सकता है? एक ही शख्स, वो जो खौफ से आज़ाद है। तुम कहते हो मोहब्बत का उलट है नफरत। नहीं नहीं, मोहब्बत का मुतज़ाद है खौफ। याद रखें, मोहब्बत और नफरत मुतज़ाद चीज़ें नहीं हैं, सेम ही एनर्जी है जो बस उल्टी तरफ बह पड़ी है। मोहब्बत का हकीकी अपोजिट है खौफ। मोहब्बत में इंसान फैल जाता है, इतना फैल जाता है कि पूरी कायनात को खुद में समेट लेता है। तुमने कभी किसी सच्चे सूफी को देखा है? वो कभी किसी से नफरत नहीं करता। उससे भी नहीं कि जो उसे गाली दे रहा है, उससे भी नहीं कि जो उसे चोट पहुंचाने के लिए खड़ा है। क्योंकि मोहब्बत तो फैलकर इतनी वसी हो जाती है कि उसमें कोई दूसरा रह ही नहीं जाता। जब दूसरा ही कोई नहीं तो नफरत किससे? इसके बरक्स खौफ में क्या होता है? इंसान सिमट जाता है, तन्हा हो जाता है, अपने साए से भी बिदकता है। मोहब्बत में इंसान खिल जाता है, खौफ में बंद हो जाता है। मोहब्बत में इंसान सराहता है, खौफ में शक करता है। मोहब्बत में इंसान भरोसा करता है, खौफ में इंसान तन्हा हो जाता है। तुमने कभी नोट किया कि बच्चे क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि उनकी अनाई जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई, माइंड के सितम अभी शुरू नहीं हुए। वो मोहब्बत है और वैसी ही एनर्जी को वो अट्रैक्ट करता है। अगर तुम बच्चों की एक पूरी नस्ल को अपने तौर तरीके ना सिखाओ, उन्हें उनकी राह पर चलने दो, तो सिर्फ एक ही नस्ल में इस दुनिया में इनकलाब आ जाए। अगर माशरा बच्चों को डराए ना, धमकाए ना, खौफजदा ना करे, उन्हें दरख्तों पे चढ़ने दे, दरियाओं में तैरने दे, मुहमजोइयां करने दे, किसी चीज से ना रोके, उन्हें खौफ आशना ना करे, तो सिर्फ एक नस्ल यानी सिर्फ 16-17 सालों में दुनिया में खुशहाली का इनकलाब आ जाए। जो खौफ से आजाद जीना सीख गया वो मोहब्बत करना सीख गया। और ये बातें सुनकर इस चक्कर में न पड़ जाना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से झूठी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर देना, मुनाफकत का लिबादा ओढ़कर हर किसी से मोहब्बत जताना शुरू कर देना। ये बाहर पर, जाहिर पर तारी कर देने वाली कोई चीज नहीं। ये तो फिर वही बात हो गई कि तुम मोहब्बत को एक्ट बना रहे हो। ये सोच रहे हो कि तुम कुछ खास हरकतें करोगे तो मोहब्बत ज्यादा गहरी हो जाएगी। इस बात को समझें कि मोहब्बत कोई एक्ट नहीं है कि जिसकी ज्यादा से ज्यादा मशक करके तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे। मोहब्बत तो इस आगही का नाम है कि दूसरा है ही नहीं। जब तुम इस वहदत से आगाह हो गए
तो मोहब्बत खुद तुमसे फूटेगी। ऐलान नहीं करना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे पर फूल हाथ में लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। याद रखना, मोहब्बत को बतौर एक्ट कामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन बतौर हस्ती जितनी भी मोहब्बत तुम में है वो कामिल है, वो मुकम्मल है। ज्यादा मोहब्बत करके तुम मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकते। ज्यादा मोहब्बत हो के तुम वो हो सकते हो जो तुम हो। इसलिए मोहब्बत करने की, बल्कि मोहब्बत के ढोंग करने की कोशिश की बजाय ज्यादा से ज्यादा बेदार होने की कोशिश करो। ज्यादा जागना ही तुम्हारी हस्ती में मौजूद मोहब्बत के सरचश्मे को वा करेगा। हर लम्हा शऊर की हालत पर जीने से शुरुआत करो। हर लम्हा हाजिर बाश रहो, क्योंकि इस पल में, इस लम्हे मौजूद में जिंदगी है, खुदा है, मोहब्बत है। और तुम भी जब इस लम्हे में आ जाते हो, हालत हजूरी में आ जाते हो, तो जिंदगी बन जाते हो, मोहब्बत हो जाते हो।